सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आज की वीडियो है, जैसे पिछली वीडियो मैंने ड्राई पे बनाई थी, तो अब ये ट्रांजिशन पीरियड है उस पे हम ये बनाएंगे। इसमें आपको एंड में फॉर्मुलेशन भी देखें और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है ट्रांजिशन पीरियड में, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। क्योंकि हमने पिछले साल भी बनाया था, इस साल भी जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी जेर जूर बहुत अच्छी हमारी गाय की पड़ रही है, तो हमने सोचा भी क्यों ना इस बार भी जो हमने किया है उसका हम पूरा रिज़ल्ट वगैरह दें आपको। तो एक PDFA का जो प्रोडक्ट है वो उसके बारे में बताएंगे आपको भी, वो जो भी चीज़ उसकी है वो भी आपको बताएंगे भी उसमें क्या क्या होता है। सारी वीडियो एंड तक देखें। आप देख रहे हो ये जो हमारी गाय, ये सारा ट्रांजिशन में है जो अभी सूने वाली है। अभी देख सकते हो आप, ये हीफर है, ये थोड़ी हेल्दी है लेकिन इससे थोड़ा हेल्दी कम रखना है आपने। ये देख सकते हो अभी अडर बनाना स्टार्ट किया है, वो दूसरी लैक्टेशन की गाय है। और ये जर्सी है हमारी, एक ब्लैक कलर में आ गई है, और ये भी हीफर है। और वो ट्रांजिशन में मेनली आपने डी कैट को मेंटेन करना है। जो डी कैट मेंटेन कर गया उसका जो जेर वगैरह है वो भी अच्छे से पड़ेगा, और जो भी काविंग वगैरह वो भी अच्छे से होगी। इसमें एक तो आपने जो ड्राई पीरियड है वो आपने पूरा अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि जेकर गाय का जैसे ये इसका BCS है वो प्रॉपर BCS है, क्योंकि जब ये दूध पे जाएगी तो ये थोड़ी खरना भी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप ड्राई करते हो तो आप उसका BCS नोट करें, और BCS के हिसाब से उसको फीड वगैरह या जो भी फार्मूलेशन आपके जहाँ किसी भी कंपनी के देते हैं वो आप लो। उससे कहो भी हमने अपने गाय के जो BCS है उसको अच्छे से मेंटेन करना है। तो जब तक जो ट्रांजिशन पीरियड है आएगा वो जानवर अपना BCS पूरा कर जाएगा, और जो मतलब BCS पूरा हो जाएगा तब वो अच्छे से अपने आप को हेल्दी बच्चा देगा और सब कुछ हेल्दी होगा। तो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो अपने 20 दिन से स्टार्ट करना है। जो 20 दिन होते हैं लास्ट में, उसमें आपने ट्रांजिशन पीरियड शुरू करना है, जिसमें नमक और सोडा दोनों चीज़ जो फीड फार्मूलेशन बना के देगा वो आपको कम ही देगा, क्योंकि वो डी कैट के लिए वो एक अच्छी चीज़ है, वो बंद करना पड़ेगा आपको। और जो हरा चारा है वो आपको पूरा तरह से अवॉइड करना पड़ेगा। आपने सिर्फ साइलेज 5 या 6 किलो फीड, उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों। और जो मतलब तूड़ी है वो आपने 3 kg देनी ही देनी है, क्योंकि जब आप ये काम मतलब ड्राई और ट्रांजिशन का होता है तो हमने इसमें 11 से 13 किलो तक ड्राई मैटर देना होता है। ड्राई मैटर का मतलब होता है सूखा मादा। जैसे मैंने आपको पिछली बार में फीडिंग का थोड़ा शेड्यूल बताया था, उसमें हमने 15 kg मतलब अचार बताया था, और 4 से 5 kg तक फीड बताई थी, और 3 kg तक तूड़ी बताई थी। जो तूड़ी होती है वो उसमें पूरा सूखा मादा होता है। वो 3 kg का मतलब लगा लो आप 3 से थोड़ा ही कमेगा उसमें, मतलब लगभग 3 किलो ड्राई मैटर वो उनसे आ जाता है। जैसे हमारे जो उसमें जो साइलेज है वो उसमें 30% ड्राई मैटर है, तो 3 kg उससे ला लो, मतलब जब 15 हुआ
तो 4.5 किलो उससे आ गया, 3 किलो हमारे तूड़ी से आ गया, और 5 किलो फीड डालोगे, 5 किलो, जब आप 5 किलो फीड डालोगे तो उसमें से भी आपको मतलब ये 14% मॉइस्चर आप उसका कम कर दें तो भी आपको 4.5 kg तक की जो है आपको वो आएगी, मतलब अपने ड्राई मैटर आएगा। तो 4.5 9 और 3 kg तूड़ी, और आपने तो वो तकरीबन 12 kg ड्राई मैटर हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जो बड़ी गाय है उसके लिए आप 13-14 तक भी जा सकते हो, उसमें आपने तूड़ी बढ़ा सकते हो और साइलेज भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ मतलब कर सकते हो। तो जब आप ट्रांजिशन पीरियड में जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा फीड का कंजूसी मत करना, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट भी होना है और जानवर ने अपने शरीर को भी पूरा एक्टिव करना है। तो ये हुआ फीड की बात। एक अच्छी फीड दो, चाहे वो ट्रांजिशन किसी कंपनी की दो, चाहे किसी से फार्मूलेशन लेकर बनाओ। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो फीड भी बनाना आपने वो तकरीबन स्टीम फीड बनाएं, उसकी जो पायलट बनाते हैं वो ही दें, क्योंकि वो डाइजेस्ट ज़्यादा होती है। क्योंकि जो ह्यूमन होता है जब बच्चा देती है, बच्चा 20 दिन में बच्चा बड़ा होता है तो ह्यूमन छोटा हो जाता है, जिससे जो आप बना के दोगे दूसरे लोड फीड, मतलब उसकी पायलट बना के दोगे तो वो डिजेस्ट क्षति होगी, और स्टीम फीड देना आपने वो होगा। उसके बाद में आपने जो तो मतलब किसी और जैसे तो बड़े फार्मर हैं तो अभी PDFA का एक प्रोडक्ट है जिसमें बायोक्लोर भी डाला हुआ है उन्होंने, वो जिंक कॉपर वगैरह, नायासिन, कोलिन क्लोराइड, फैटोलिप भी डाला है, मतलब वो एक पूरा संपूर्ण चीज़ बनाई है। बायोटिन बहुत ही ज़रूरी है, ये आप उसमें 1 ग्राम डाला हुआ है उनका। तो वो चीज़ एक कॉस्टली चीज़ है, 170 के करीब रुपए किलो है, वो आप दे सकते हो। लेकिन बड़े फार्मर दो, छोटे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी कॉस्टली है। वो 20 दिन वो आपने खिलाना ही खिलाना है। जेकर आपने सस्ता काम करना है तो ठिकरी निशादर ले लो। ठिकरी निशादर पंजाबी में शब्द है, इसको हिंदी में पता नहीं क्या होता है, या इंग्लिश में नहीं मालूम मेरे को। ठिकरी निशादर बोलते हैं, वो ले लो आप। वो आप कम से कम 70 ग्राम एक जानवर को दो। जब आप 70 ग्राम एक जानवर को दोगे तो आपका डी कैट बैलेंस अच्छा होगा। जेकर आपके पास स्टिप है, वो जो एक pH लेवल चेक करने के लिए स्टिप आती है, वो मतलब जैसे इंटास का कोई मीडियम बरतता है उसमें pH किट आती है, वो दूध के लिए आती है। लेकिन वो आप पेशाब में उसको चेक करो तो जेकर आपका pH 5.5-6 से मतलब या 5-6 से है तो ठीक है, नहीं जेकर ज़्यादा आ रहा है तो उसकी आप 20 दिन के लिए 100 ग्राम की डोज भी कर सकते हो, और वो देना ज़रूरी है। और जो PDFA का प्रोडक्ट है वो तो स्पेशली इस चीज़ के लिए बना है। ये जो छोटे किसान हैं वो ये बरत सकते हैं, क्योंकि कहीं ये चीज़ अवेलेबल होगी तो जेकर किसी को ये पता ना लगे भी क्या चीज़ होती है ठिकरी निशादर, तो आप गूगल वगैरह सर्च कर लो, वैसे मिलती है हर जगह पे। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो देना आपने। और जो साइलेज है थोड़ा सा बढ़ा कर देना है, क्योंकि 15 से 17-18 दे सकते हो आप, क्योंकि जो जल्दी चीज़ डाइजेस्ट हो जाए तो वो चीज़ देनी चाहिए। और बड़ी बात, जो कोलिन क्लोराइड है, जो साइलेज देते हैं वो कोलिन क्लोराइड ज़रूर दें। कम से कम 50 ग्राम या 60 ग्राम की डोज होती है, वो इसको देना चाहिए। जब ये एक दिन के लिए सूख गई, मतलब जिस दिन सूख गई तो उसी दिन आपने फ्रेश वाले काव में नहीं छोड़नी, ये फ्रेश वाले में नहीं छोड़नी। तो उसमें आपने ये करना है कि 1 या 2 दिन इसमें ही डालना है, मतलब जो ट्रांजिशन में चल रही है, और तीसरे दिन उसको हाफ ट्रांजिशन और हाफ मतलब दूसरी वाली जो फ्रेश काव है
तो चौथे दिन आप इसको पूरी में कर सकते हो, क्योंकि उसका जो र्यूमर है पूरा एकदम से उसके लिए एक्सेप्ट हो करेगा। तो ये करके आपने फिर जैसे जैसे इसका मतलब जो इसकी बॉली है, जो हमने बोलस दी है ड्राई वाली IMB वाली, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उससे बॉली का जो बॉली मतलब कोलेस्ट्रॉल बनता है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, जो अपने बछड़े को पिलाना चाहिए। बच्ची हो बच्चा हो उसको पिलाओ, जो मतलब वो अच्छी चीज़ है। उस पर भी मैं एक वीडियो दूंगा आपको बना के। तो फिर जो 20 किलो निकालता है तो उसको 5.5 किलो मतलब फीड वगैरह देना शुरू करो। जो उससे ज़्यादा है तो मतलब 2.5 किलो की एक 2.5 kg के बाद में 1 किलो फीड पूरी दो, और उससे आपका अच्छा ट्रांजिशंस के बाद में फ्रेश में जाएगी और अच्छे से दूध देगी, और अपने टाइम पे वो अपने हीट पे आएगी, और उसके बाद में ये अच्छे से हीट में आएगी और अपने अच्छे कंसीव होगी। और जो ट्रांजिशन जो अच्छे से मेंटेन करेगा, उसकी जो गाय है वो अच्छे हीट पे और अच्छे दूध पे आएगी, जिससे उसका सारा कुछ अच्छा रहेगा और वो अपनी अच्छी पीक पे जाएगी, जिससे फार्मर को फ़ायदा होगा। क्योंकि इस साल काफ़ी लोगों के नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, पर लेकिन घबराने की बात नहीं है। दूध का रेट सही हो रहा है, फीड का थोड़ा डाउन होने वाला जा रहा है। तो इस तरह से ट्रांजिशन को मेंटेन करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।